साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बड़ी ही बड़ी खुशी का दिन है। पश्चिम उड़ीसा के आप ही लौकिक अलौकिक जन्मभूमि पर पहुंचे हैं। आप बहुमुखी प्रभावशाली वक्ता के साथ साथ आप कला और संस्कृति में काफी प्रवीण है। आपकी गुण और ज्ञान आप खान है। जितना भी हम वर्णन करेंगे हमारे पास आपके लिए इतना शब्द नहीं है, शब्दों का भी कमी पड़ेगी। आप करीब 30-35 साल से हेड ऑफिस माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित रूप से सेवाएं देते आ रही हैं। आप बहुत बड़े शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। काफी आत्माओं को, करोड़ करोड़ आत्माओं को आपने शारीरिक मानसिक बल देकर काफी जीवन के अंदर परिवर्तन लाते आ रही हैं और आगे भी ऐसे आपको लाते ही रहेंगे। यही हम सबका शुभ आशा है। आज जो आपका जो शुभ संकल्प है आज पूर्ण हो रहा है। पश्चिम उड़ीसा के जुड़े हुए चाहे यूट्यूब पे के चाहे जूम के काफी भाई बहन आपसे ज्ञान रत्न को चुगकर काफी जीवन के अंदर लाभ लेंगे। आपका इतनी बड़ी कला है, चाहे लिखने की कला, चाहे बोलने की कला, क्लास कराने की कला। आप एक्सरसाइज के द्वारा जो स्थिति को इतनी मजबूत बना रही हैं, जिस आपका जो टॉपिक भी है हाउ टू इम्प्रूव आपका फिजिकल और मेंटल के द्वारा हम सब अपने जीवन के अंदर उन्नति को लाएंगे, ह्यूमिलिटी को लाएंगे। इतनी अच्छी टॉपिक आपको दिया गया बाबा ने। तो आप दादी और दीदी का सदबाब का जान है। आपका जैसा नाम है, नाम से ही सारा काम सिद्ध हो जाती है। श्रीमत अर्थात आप बाबा के और दादी दीदियों के एक एक हर नस नस में आपका श्रीमत माना बाबा का श्रीमत नस नस में भरा हुआ है। हम सभी यही अनुभव करते आ रहे हैं। ऐसे भ्राता जी को आज के दिन को पाकर हमारा जीवन गदगद हो रही है। आपको शुभ अभिनंदन के साथ बहुत ही स्वागत करती हूँ। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। साथ साथ जितने भी जुड़े हुए यूट्यूब में या जूम के भाई बहन को भी मैं हार्दिक स्वागत दे रही हूँ। ऐसे शुभ मौके पर आप तो है विजय रतन, आपको मैं और क्या तिलक दूं, तो भी विधि के अनुसार आपको मैं माथे में तिलक लगा रही हूँ, शुभ अभिनंदन दे रही हूँ। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। साथ में आप तो सुगंध भरा फूलों से हर आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं, सुगंध से भरपूर कर रहे हैं। आपको मैं फूलों की गुलदस्ते से स्वागत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और खास करके पश्चिम उड़ीसा की जो रिवाज है उत्तरी के द्वारा भी आपको ओढ़ के मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिल से जान से आप स्वीकार करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो हमारी दीदियों की विशेषता। कैसा भी योग्यता है या नहीं भी है, परंतु बाप समान उनकी महिमा करते करते, जैसे बाबा कहते ना, भ्रमरी सबको भू भू करते 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 आप समान बना के उड़ा देती है। ऐसे ही तो हमारी दीदियों की विशेषता। तो मेरा आज विशेष सौभाग्य कहूँगा कि हमारी दीदियों के सन्मुख जो बचपन से ही जो पालना दिए हैं, जिनकी पालना लेकर आज बाबा ने जहाँ भी पहुँचाया है, जहाँ भी रखा है, ये किसकी बदौलत है। कोई बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बचपन में माँ जो उनको खिला पिला के मालिश पालिश करके उनको बिल्कुल एकदम मजबूत बना के अपने पाँव में खड़ा करने योग्य बना देती है, तो ही वो बच्चा समर्थ बनकर योग्य बनता है। ठीक इसी तरह बाबा हम सभी के पालनहार तो है, परंतु हम सभी का जो दैवी परिवार है, जिसमें हमारी अलौकिक पालना के निमित्त हमारी दैवी बहनें कहो, दीदियां कहो, माँ समान, बाप समान पालना देकर सभी को हमको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका शब्दों में कुछ आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हो। मैं भी असमर्थ हूँ उसको वर्णन करने में, परंतु मेरा आज सौभाग्य है मधुबन तरफ से, बाप दादा की तरफ से, सभी मधुबन निवासी दादियों की तरफ से, आप सभी दीदियाँ, खास हमारी सुशीला दीदी, हमारी पार्वती दीदी जी और सभी दीदियाँ, और जितने भी संबलपुर सब जोन के संबंधित सभी जो भी अभी सुन रहे हैं सन्मुख व बाद में भी सुनेंगे, सभी को दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक रखे हैं, सबको सुनने की इच्छा है, मुझे खुशी हुई, क्योंकि वर्तमान समय अनुसार जो आवश्यक है उसी टॉपिक को ही दिया गया मुझे, और मेरा विश्वास है मैं स्पष्टीकरण करूंगा जितना हो सके। फिजिकल एंड मेंटल इम्यूनिटी, हाउ टू इम्प्रूव। किसी समृद्ध राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र का आधार स्तंभ उसका डिफेंस सिस्टम है, उसका सुरक्षा बल है। अगर कोई छोटा सा भी देश है, राष्ट्र है, परंतु उसका जो डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है, तो कोई भी देश उस देश को आक्रमण नहीं कर सकता है। तो जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र का आधार स्तंभ उसका डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा सिस्टम है, ऐसे ही इस शरीर भी हमारा एक राष्ट्र है। हमारा एक एक शरीर एक राष्ट्र समान है। बाबा कहते तुम अपना शरीर रूपी राज्य को चला नहीं सकते हो, तो भविष्य में विश्व राज्य क्या चला सकते हो। तो ये शरीर भी एक राज्य है, इसको भी हमें कैसे ठीक रखना है, हमें समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय तो देख ही रहे हो चारों तरफ किस प्रकार का लहर है, किस प्रकार का प्रभाव है। तो अभी हम सभी अपना शारीरिक और मानसिक दोनों इम्यूनिटी को कैसे सशक्त करें। इम्यूनिटी वास्तव में क्या है? इम्यूनिटी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। रोग प्रतिरोधक शक्ति को ही हम बॉडी इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे बताया, किसी राष्ट्र में दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बाहर से आतंकवादियों को घुसने नहीं देते हैं। दूसरा, अंदर भी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, जो अंदर में कोई आतंकवादी अगर छिपे हुए हैं, वो उपद्रव मचाए, उसको रोकने के लिए वो काबिल होता है। तो दोनों सिस्टम बहुत मजबूत होना पड़ता है। देखिए, उसका मेन आधार डिसिप्लिन है। ये सारी बातें हमारे शरीर के साथ भी
प्रयुक्त होता है। कैसे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे किसी आतंकवादी जहां भी कहीं कमजोर है सिक्योरिटी की, जहां भी देखते हैं उधर कहीं कमजोरी है, कहीं लूपहोल्स है, तो वहां ही आतंकवादी देश के अंदर इन्वेजन करते हैं। इसी प्रकार ये दुनिया में चारों तरफ इतने जर्म्स, इतने बैक्टीरिया, इतने वायरसेस हैं, चारों तरफ है, और हमारी बॉडी में वो भी इन्वेड करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कहीं भी जब हमारी डिफेंस सिस्टम में कमी हो जाती है, तुरंत ही वो इन्वेड कर जाते हैं अंदर, और अंदर मल्टीप्लाई करके, फिर रेप्लिकेट करके, फिर आक्रमण करना शुरू करते हैं। जैसे आतंकवादी भी पहले देखेंगे कहीं सुराग, कहीं जगह अंदर घुसने के लिए बहुत लोगों को अंदर घुसा देंगे, फिर जाके अंदर हमला करेंगे। ठीक इसी प्रकार भी आज जो हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, वो बॉडी में कहाँ एंट्री करती है जानते हैं? कोरोना वायरस कहाँ बॉडी में एंट्री करते हैं? हमारा जो फेस है, ये फेस में 3 रास्ता है। एक तो हमारा माउथ कैविटी, दूसरा हमारा नाजल रूट, और तीसरा आंखें। ये 3 रूट्स के अंदर ही, थ्रू ही कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और फिर बॉडी में जाके पहले रेप्लिकेट करता है। फिर इसके बाद फिर अंदर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। जैसे कहीं भी जब पता चलता है आतंकवादी कहीं घुस गए हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे हर एक बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड देखिए सारे बॉडी का एक एक कोना कोना तक प्रवाहित होता रहता है, और ब्लड के अंदर हमारे बहुत सारे सेनानी हैं, सोल्जर्स हैं, जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है। ये सब एक एक ये एक सेनानी की तरह डिफेंस सिस्टम में हमारे मदद करते हैं। ये फाइट करते हैं बाहर से जो जर्म्स, वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जब अंदर बॉडी में एंट्री होती है, और पहले उसका फिर घमासान युद्ध होता है। जैसे बाहर में भी युद्ध होता है तो पता चलता है यहाँ युद्ध हो रहा है, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जब युद्ध होता है, हमें बुखार आना शुरू हो जाता है, कमजोरी शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, ऑर्टिकेरिया होना शुरू हो जाता है। ये सब निशानियां हम देखते हैं। तो हमारा शरीर को एक राष्ट्र के साथ हम बहुत इजीली भेंट कर सकते हैं। और जैसे बताया कि एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, एक इंटरनल सिक्योरिटी है। इसी प्रकार हम तन की सुरक्षा कैसे करें, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर जो मन है, ये मन की सुरक्षा कैसे करें, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है, स्पिरिचुअल सर्जन है, वो हमें बताते हैं। तो आज मैं दोनों बताऊंगा, क्योंकि बाबा हमें डबल डॉक्टर बनाया है। तो फिजिकल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अर्थात आंतरिक सुरक्षा को कैसे बढ़ाएं, और हमारे मेंटल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हम फिजिकल आते हैं, फिर मैं मेंटल बताऊंगा। फिजिकल सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे किसी देश का डिफेंस मैकेनिज्म को, सिस्टम को, फोर्स को सशक्त करना पड़ता है, एम्पावर करना पड़ता है। तो उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास बहुत अच्छी तरह जो वेपन्स है वो देना पड़ता है, उनको उसमें वेल इक्विप करना पड़ता है, उनको फिजिकली ट्रेनिंग देना पड़ता है, अच्छी तरह से खिलाना पड़ता है, और वो मजबूत होते हैं। रेगुलर डिसिप्लिन फॉलो करके डेली ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर को भी, अगर हम बाह्य जगत के जितने भी जर्म्स, वायरसेस, कीटाणु, भूताणु, जीवाणु जो भी है, इनके इन्वेजन से हम अगर बचा के रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें भी इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसको एम्पावर करना पड़ेगा। देखिए, शरीर बहुत एक सुंदर साधन है।
हम स्पिरिचुअलिटी में आत्मा के बारे में ज्यादा हम बातचीत करते हैं, परंतु शरीर और आत्मा दोनों परिपूरक है। शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। आत्मा कितना भी पावरफुल हो, शरीर ठीक नहीं है तो आत्मा ना सेवा कर सकती है, ना पुरुषार्थ, ना याद, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए एक सुंदर मन भी चाहिए तो एक सुंदर तन भी चाहिए, दोनों अगर ठीक है। इसलिए देखिए स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को चुना। ब्रह्मा बाबा कद में 6 फुट हाइट था, 93 उम्र तक बाबा कभी भी कोई डंडा पकड़ना नहीं पड़ा, कमर एकदम स्ट्रेट, बैठते थे पूरा राजा की तरह, टांग पर टांग लाद करके। बाबा कैसे एकदम शक्तिशाली, एक पावरफुल, जिसको अगर बाबा ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा है, हमारे दादियाँ कहती थी कि महाभारत में जो बहुत महावीर हैं, शक्तिशाली हैं, उनके लिए वर्णन है, उनको महाबाहु कह के परमात्मा भगवान उसको संबोधन करते हैं। महाबाहु अर्थात जिसकी भुजा, अर्थात जिसके हाथ घुटने से भी नीचे जाता है, जिसको कहते हैं आजानुलंबित भुजा। तो जिसके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं उसको महावीर, महारथी कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा की ऐसी पर्सनालिटी थी। बाबा इसलिए स्वयं परमात्मा भी ऐसा एक रथ सिलेक्ट करके उनके द्वारा ही विशाल कार्य का आयोजन किया था। इसलिए शरीर संगम युग में जिसका शरीर जितना सुंदर है, मजबूत है, निरोगी है, मैं तो कहूँगा उतना भाग्यवान है। ये भगवान का भी महावाक्य है। संगम युग में निरोगी रहना ये भाग्य की निशानी है, क्योंकि यही एक ही जन्म ही तो है जिस समय हम पुरुषार्थ द्वारा जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बाकी और किसी युग को ये वरदान नहीं है। तो इस युग में अगर आधा समय हम बीमार होकर हाय हाय करते रहे, खटिया में पड़े रहे, तो फिर क्या कैसा होगा। तो शरीर को कैसे हम मजबूत बनाएं ताकि रोग मुक्त बनाएं और बाहर से जो ये जीवाणु, कीटाणु, भूताणु आदि से, आतंकवादियों से बचा के रखें, वो हमें सीखना जरूरी है। इसके लिए 3 बातें मैं बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे खान पान। शरीर कितना भी मजबूत हो, अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, थोड़े दिन के बाद हम कमजोर हो ही जाएंगे, बीमार हो ही जाएंगे। आज जितने भी बीमारियां आप देख रहे हो, 99% बीमारियों का जड़ कारण मैं कहूँगा हमारे गलत डाइट। अगर हमारा भोजन ठीक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमें हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, स्वास्थ्यकर भोजन और बैलेंस, संतुलित आहार हमें लेना पड़ेगा। देखो पानी भी नहीं पीते हैं, कई कहते हैं बार बार क्या खाना, दिन में 2 बार खाना है, कई तो उपवास भी करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं दुनिया में। क्योंकि जितना मत मतांतर भगवान के लिए है, उतने उससे ज्यादा मत मतांतर शायद डाइट के बारे में। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। और बाबा के बच्चे जिनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो फिर लोगों के कहने अनुसार परमत पर चलकर फिर अपना ही नुकसान कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ। देखिए आज से 80 साल पहले स्वयं भगवान मधुबन में 4 बार खाने का नियम बनाया है। सवेरे 8 बजे तक मुरली खत्म होते ही हमको नाश्ता मिलता है, 12-1 बजे तक लंच मिलता है, शाम को 4 बजे कुछ ना कुछ हल्का नाश्ता मिलता है, रात को डिनर 8 बजे मिलता है, सोते समय 1 कप दूध पीने के लिए सबको मिलता है। तो ये भगवान ने शुरू किया है 80 साल पहले। क्या भगवान को पता नहीं है कि नहीं नहीं इतने बार क्यों खाना है, बार बार 2 बार ही खाओ, 12 बजे तक पानी नहीं पियो। आपको हंसी आएगी, ये लॉकडाउन पीरियड में पिछले साल ज्ञान सरोवर में 2 बार खाना बनाए कि हम लंच करेंगे और डिनर करेंगे, बाकी बंद। तो बड़ों ने आके कहा आपको ये सब किसने कहा। कुछ भाई बहने किचन के अपने ही मनमत से शुरू कर दिए थे। सभी ने उनको अच्छी तरह से क्लास लेकर कहे अरे भगवान ने शुरू किया है, तुम कौन है 2 बार ऐसा करने का, किसने कहा तुमको। तो भगवान हमको 4 बार खाने के लिए कहते हैं। जो कम कम खाता है, 4 बार खाता है, उसका कभी भी बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं और उसका शुगर भी कभी फ्लक्चुएट होगा नहीं। ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, जो भगवान हमको कह के गए हैं। तो हम क्यों इसको तोड़ मरोड़ करके कुछ भी करते रहें, कुछ भी खाते रहें। उपवास करना कभी भी भगवान ने नहीं कहा। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं
अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भवार्जुन, तू निरंतर योगी बन जा। तो भगवान योगी जीवन की जो शिक्षा है श्रीमद् भगवद गीता में भी है। तो हम भगवान को जब तक नहीं खिलाएं, हम खाते नहीं हैं, तो हम उपवास रह सकते हैं? तो क्या भगवान को भी उपवास रखेंगे? नहीं नहीं, ये हमारी श्रद्धा है, प्रतीक है, तो इसलिए नहीं। हम कम कम खाएं, 4 बार खाएं। और सवेरे नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ता को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। अगर आप अच्छी तरह से नाश्ता करोगे तो ही आपका बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपको फट से इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। मैं मेरा जीवन का अनुभव सुना देता हूँ। मैं जब संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सर्विस करता था, उन दिनों में बिजी शेड्यूल में बहुत दिन मिस करता था हॉस्पिटल जाने से पहले नाश्ता करने का। इधर क्लास में आओ, अमृतला करो, ये करो, लेट हो जाता था। मैक्सिमम दिन में नाश्ता नहीं करता था, हॉस्पिटल ऐसे चला जाता था। आपको वंडर लगेगा, पर्वती दीदी जानती है, मेरा 6 महीना जब हो रहा था कि नहीं, मुझे खुद को ही मेरे छाती में पानी जमा हो गया, मुझे टीबी हो गया खुद को। मैं 9 महीना तक टीबी की दवाई खाया, 3 महीना तक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाया, तब से कान पकड़ लिया, जब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगा घर से निकलूंगा नहीं। तो नाश्ता इम्यून बूस्टर है, कभी भी नाश्ता मिस नहीं करना। जो अच्छी तरह से नाश्ता करते हैं, सवेरे सवेरे आपको फिजिकली काम करने के लिए भी उमंग उत्साह आएगा। और ये ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड कहा जाता है। अच्छी तरह से बच्चों को नाश्ता खिलाओ, देखना वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार बनेंगे। तो माताएं कभी भी आलसू नहीं बनना, जैसे तैसे कुछ भी नाश्ता कर दो, नहीं। अच्छी तरह से नाश्ता करो। लंच अगर आपको स्किप हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप नाश्ता ही ठीक से नहीं किया और लंच भी नहीं मिला, शाम को क्या होगा? बेहाल बिल्कुल एकदम। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं करना, नाश्ता ठीक से करना चाहिए। नाश्ता में हम अंकुरित लें तो बहुत अच्छा है, मूंग, मेथी, चना आदि। उसमें कई फ्रूट्स डाल सकते हो, उसमें आप खीरा आदि डाल सकते हो, टमाटर आदि डाल सकते हो। वैरायटी बना के आप स्प्राउट लीजिएगा, थोड़ा सा स्टीम कर दीजिए तो हजम होगा सभी को। और घर में जो भी नाश्ता बनता है, चाहे पोहा बनाओ, उपमा बनाओ, दलिया बनाओ, पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन खाओ, अच्छी तरह से नाश्ता करो। फिर जो भी खाते हो, एक बात याद रखना, थाली में 50% सब्जियां होनी चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये जितना खाएंगे, इसमें विटामिन से, मिनरल से, फाइबर से, एंटीऑक्सीडेंट से, और इसमें सब बॉडी इम्यून बूस्टर्स है। आपको नेचुरल बॉडी स्ट्रांग रहेगा। जो ये सब खाते नहीं है, गंद चीज़ें खाते रहते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, फालतू चीज़ें, फिर वो सारे सप्लीमेंट्स खरीद के, कितने एकदम महंगा है, और उसको खरीद के खा के अपने बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने चाहते हैं। जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको हर सीजन में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फ्रूट्स दिए हैं। तो जो सीजन में जो मिलता है आप अच्छी तरह से खाओ। आपका 50% साग सब्जियां, वेजिटेबल्स में फुल हो जाना चाहिए थाली में। फिर देखना आपका पेट भी भरेगा, आपके विटामिन, मिनरल सब कुछ मिलेगा, कोई बीमारी होगी नहीं। ये हमारे चाहे नाश्ता, चाहे लंच, चाहे डिनर, इसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार का आप अगर डेली डाइट का मेंटेन करेंगे तो बॉडी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहेगी, आपको जल्दी कोई इन्फेक्शन होगा नहीं। हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, जरा सा गिर पड़ते हैं, फ्रैक्चर हो गया। हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, खून कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, फिर फट से इन्फेक्शन पकड़ता है। तो हम अपने बैलेंस डाइट लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, तो कभी भी बीमार नहीं होंगे, हमारी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम कैसे मजबूत होगा, चाहे वो एंटीबॉडीज हो, चाहे हमारे स्कैवेंजर्स जो ब्लड सेल्स जो है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, वो सब कैसे बनेंगे? तो इसलिए बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, ठीक से खाना खाइए, बॉडी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। दूसरी बात, आप कितना भी अच्छा भोजन खाओ, लेकिन आप हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपके मसल्स एकदम फ्लेवी हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। आपको इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसे हम यहाँ माउंट आबू में देखते हैं, हमारे एयरफोर्स के, हमारे आर्मी के सारे जवानों को, सबको सवेरे सवेरे दौड़ाते रहते हैं, बिल्कुल कोई काम हो या ना हो, उनको पीटी कराते रहते हैं, एक्सरसाइज कराते रहते हैं, ताकि मजबूत रहे। तो हम बाबा भी देखो, हमारी दादियों को सवेरे सवेरे ड्रिल कराने लेके जाते थे। बाबा खुद देखिए, मम्मा बाबा बैडमिंटन रैकेट, फोटो देखते हो कि नहीं,
पकड़े हुए दिखाते हैं। तो बाबा खुद ही पहाड़ी चढ़ने में नंबर 1 थे, तो बाबा का इतना मजबूत शरीर था। तो हम आलस्य, बस हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बॉडी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? आधा घंटा अपने लिए टाइम देना है। हम अपने मोबाइल में चैट करते करते, इधर उधर की बातों में गपशप मारते मारते कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आधा घंटा क्यों टाइम नहीं निकालेंगे? समय सभी के पास आधा घंटा समय है ही, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास आधा घंटा समय नहीं है। तो आधा घंटा अपना शरीर के लिए देना है। उसमें भी एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चारों प्रकार का एक्सरसाइज जिसको होलिस्टिक एक्सरसाइज कहा जाता है, ये अगर करते रहेंगे तो आपका सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा। ओल्ड एज तक भी आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम शक्तिशाली होकर रहेंगे। आपको जल्दी कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो डाइट और एक्सरसाइज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी का जो वेयर टेयर होता है, सारा दिन मेहनत करते हैं, वो कैसे फिर वो मेकअप होगा? गुड रेस्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक को 4-6 घंटा मिनिमम तो रेस्ट लेना जरूरी है। जो रेस्ट नहीं करते हैं उनकी बॉडी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। रेस्ट करेंगे प्रॉपरली तो नेचुरली अंदर रिपेयर होगा, आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, आपको फट से इन्फेक्शन आएगा नहीं। तो रात को 4-6 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अगर ठीक से नींद करेंगे तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होगी। जो कम सोते हैं या ज़्यादा सोते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भोजन में और कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ जो हमारे नेचुरल इम्यून बूस्टर्स है, हर एक के किचन में, माताओं के पास, सबके पास है। जैसे हल्दी। हल्दी बहुत अच्छा एक चीज़ है जो एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करता है। आप सवेरे सवेरे दूध में अगर गरम गरम दूध में हल्दी डाल दो, गोल्डन मिल्क समझ के पी लीजिएगा, नहीं तो गर्म पानी में भी हल्दी डाल के अगर आप पियेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको कफ भी नहीं होगा, इन्फेक्शन फट से पकड़ेगा नहीं। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार जिंजर, अदरक भी बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इस प्रकार हमारे घर में कितने क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखना सबके घर में काली मिर्च तो होते ही है, लौंग तो होते ही है, इलायची तो होते ही है। इस प्रकार जो सौंफ लेते हो आप, वो भी पान मोहरी कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमारे इंडियन किचन में, मैं तो कहूँगा हमारा इंडियन किचन एक एक दवाखाना है, एक एक मेडिसिन स्टोर है। हमारे पास नेचुरल प्रकृति ने हम सभी को इतने सारे साधन दिए हैं। ये सब चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा और लीजिएगा डेली। तो सवेरे सवेरे अगर गर्म पानी में अगर आप हल्दी डाल देते हो, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च पाउडर डाल देते हो, थोड़ा जिंजर डाल देते हो और लेते हो, देखना एकदम बॉडी कैसे ऑटोमेटिकली डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप जरूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, याद रखिएगा, सभी अच्छी तरह से सुनिएगा। जैसे आपकी सिक्योरिटी हम देखते हैं कहाँ एंट्री होती है, कहाँ आतंकवादी घुसते हैं, उस एरिया पर विशेष अटेंशन दिया जाता है। इसी प्रकार अभी जो कोरोना का लहर चल रहा है, खास करके कोरोना की जो एंट्री बता रहा था, हमारे फेस जिसमें हमारे मुंह है, माउथ की बेटी है, नॉस्ट्रिल्स है और आंखें हैं, ये तीनों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। आप अगर डेली गर्म पानी पीते हो, बहुत लोग कहते हैं गर्म पानी पियो, गरारे करो, बहुत अच्छा है। थ्रोट में अगर कोरोना वायरस है तो डेथ हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस को मारने का 3 तरीका है। एक तो सोप सॉल्यूशन, जो साबुन है, अल्कालाइन बेस्ड सॉल्यूशन है। उसमें क्या होता है, कोरोना एक आरएनए वायरस है जिसका ऊपर एक लिपिड कोटिंग है। जैसे आपके हाथ में तेल, घी, ग्रीस लग गया है, जब आप साबुन में अच्छी तरह से धुलाई कर देते हो, ग्रीस साफ हो जाता है। इसी प्रकार कोरोना वायरस को जब आप अच्छी तरह से हाथ को साबुन में धुलाई करते हो तो क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम मर जाता है, कोरोना वायरस मर जाता है, डेथ हो जाता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर अल्कोहल, दूसरा है अल्कोहल, जो आपके हैंड सैनिटाइजर आदि मिलते हैं, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल के रूप में काम करते हैं। तो या तो अल्कलाइन बेस्ड जो सोल्यूशन है, जैसे बताया साबुन है, डिटर्जेंट है, या अल्कोहल बेस्ड जो स्प्रे आता है, हैंड सैनिटाइजर आते हैं, इसमें भी ये जर्म्स मर जाते हैं।
तो जब हम गरम गरम, तीसरी बात है बहुत ज्यादा हीट एक्सपोज हो जाता है, ये वायरस नष्ट हो जाता है। तो जब हम गरम गरम पानी पीते हैं या गरारे करते हैं तो वायरस नष्ट हो जाता है। लेकिन जो वायरस हमारे नाक के थ्रू अंदर एंट्री करते हैं और हमारे यहाँ जो साइनसेस है, पैरानाइजल साइनसेस है, यहाँ जब छिप के रहते हैं, आप गर्म पानी पियो, गरारे करो, वो नहीं मरेंगे। आपको इसलिए स्टीम लेना जरूरी है। आप अगर स्टीम लेंगे तो ही वो स्टीम जब होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जाके आप स्टीम बनता है। तो जब स्टीम अंदर जाता है 60-70 डिग्री में भी वो वायरस खत्म हो जाता है। इसलिए देखा गया है कई हॉस्पिटल्स में सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी स्टाफ 3-3 बार स्टीम लेना शुरू किए। और एक डायरेक्टर किसी हॉस्पिटल का बता रहे थे अपना अनुभव कि हमारे हॉस्पिटल में आज तक हम 5000 तक कोविड पेशेंट एडमिट करके हम ट्रीट करके ठीक करके भेजे हैं, लेकिन आज तक हमारे स्टाफ में एक को भी, किसी को भी कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसका राज है कि हम 3 बार स्टीम सभी लेते हैं कंपल्सरी। तो स्टीम लेने के लिए आजकल स्टीम मशीन आता है, लेकिन वो मशीन भी क्यों ले, वेरी सिंपल है। एक सॉसपेन में, एक छोटा सा किसी कढ़ाई में भी, छोटा सा बर्तन में आप पानी लेके उबाल दीजिए और एक टॉवल लेके मुंह के सामने ऐसे रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। मुंह को सामने, कढ़ाई के सामने या सॉसपेन के सामने मुंह को रखो और नाक से जोर से सांस लीजिए। ऐसे करके नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। 10 बार नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए और मुंह से लेके फिर नाक से छोड़िए। तो जितने भी अंदर जर्म्स है, वायरसेस है, सब मर जाएंगे। तो स्टीम बहुत एक अमोघ अस्त्र है आपकी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप आतंकवादी को अंदर, राष्ट्र के अंदर घुसने ही नहीं दिया तो क्या करेगा। इसी प्रकार हम भी अगर डेली स्टीम लेंगे, गरारे करेंगे, गर्म पानी पिएंगे तो ये वायरसेस हमारे अंदर एंट्री कर ही नहीं सके। और साथ साथ हम फेस मास्क भी पहने, जो नाक भी बंद करें। ऐसे नहीं कि यहाँ तक लटका के रखें, लोग यहाँ तक जैसे स्टाइल करके लटका के रखेंगे, उसमें क्या फायदा है। अगर मास्क पहनना है ढंग से तो नाक भी बंद हो, यहाँ क्लिप को भी ऐसा पूरा बंद करके रखें। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऐसे, ये इसको सर्जिकल मास्क कहा जाता है, ये आजकल मिलता है। तो ये यहाँ क्लिप होता है, ये क्लिप को यहाँ ऐसा प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे कवर करके रखेंगे तो ही आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो कभी भी कहीं भीड़ भड़ाका है, कहीं किसी के साथ मिलना होता है तो ऐसे समय पर मास्क जरूर पहनो। अकेले कहीं रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी ग्रुप में हो, कम से कम 6 फुट आपस में दूरी तो रहना ही चाहिए। बंद कमरे में हो, एसी है, अगर वहाँ बहुत लोग हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो उसमें भी एयर ट्रांसमिशन होता है। तो मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, बार बार हैंड सैनिटाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये वायरस हम इधर उधर टच करते हैं, फिर हमारे नाक को, मुंह को छूते हैं, फिर ये वायरस हमारे अंदर घुसती है। तो बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब भी सावधानी रखने पड़ेगी, ये सब डिसिप्लिन है, ये सब करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो फिजिकल, ये तो हर कोई डॉक्टर आपको समझा देंगे। आप भी इतने समय तक बहुत सारे न्यूज से पढ़ के भी, अखबार पढ़ के भी और कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप समझ गए होंगे ये सारी बातें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी मेंटल सिक्योरिटी कैसे बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में WHO का प्रेडिक्शन है, आने वाले कुछ समय में दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो मेंटली सिक नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां, समस्याएं, फाइनेंशियल कंडीशन, बीमारियां, ऐसी समस्याएं आएगी, कोई मेंटली ठीक रह ही नहीं सकेगा। इसलिए हमें मानसिक रीति से सशक्त कैसे रहें बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर कितना भी मजबूत हो, मन अगर कमजोर है वो शरीर कुछ भी काम का नहीं है। मन कितना भी सशक्त हो, लेकिन शरीर ठीक नहीं है तो भी मन उसको चला लेता है। लेकिन फिर भी अगर दोनों अगर ठीक है, मन भी ठीक है तो तन भी ठीक है, तो सोने में सुहागा। तो तन को कैसे ठीक रखें, देखिए मैं रोज सवेरे 6 बजे से 6:30 बजे तक एक्सरसाइज कराता हूँ। एक दिन अपर बॉडी एक्सरसाइज, एक दिन कोर स्ट्रेंथनिंग, एक दिन लोअर बॉडी एक्सरसाइज, एक दिन होलिस्टिक एक्सरसाइज, एक दिन वॉकिंग योगा। आप मेरे भाई और बहनों जुड़ो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, रेगुलर करते रहो। देखो मैं इतने सालों से देख रहे हो, हम लोग, हमारा हॉस्पिटल अभी कोविड हॉस्पिटल पूरा फुल, वार्ड सारे, ICU, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड सब कोविड हॉस्पिटल बन गया।
अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ, एक दिन में 5 पेशेंट का डेथ हुआ, डेली 150 सिटी स्कैन हो रहा है। हम कोविड पेशेंट के बीच में बैठे हैं, लेकिन डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए बाबा ने हमें देखो कितना सुंदर एकदम जीवन दिया है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम सुंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो एक्सरसाइज रेगुलर करो, खान पान पर ध्यान दो और रेस्ट करो, ये तो फिजिकल करना ही है। आपको नहीं करेंगे, देखना आपको अनेक बीमारियां आएगी, फिर उस समय मन भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मन को कैसे सशक्त करें वो हमें जानना बहुत जरूरी है, जो बाबा ही हमें सिखाते हैं, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। क्योंकि आज डॉक्टर्स ही खुद स्ट्रेसफुल है, डॉक्टर ही ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर आपको क्या बचा सकेंगे। मन को कैसे सशक्त किया जाए, मन के लिए डाइट क्या है, मन के लिए एक्सरसाइज क्या है, मन के लिए रेस्ट क्या है, मन के वेपन्स क्या है। जैसे किसी आतंकवादी से बचने के लिए तो पहले तो हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम को ठीक करना होता है, वेपन्स बहुत रखना पड़ता है, शील्ड पड़ता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को सशक्त करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सुंदर साधन है, प्यूरिटी, सबसे दुआएं और बाबा की याद। ये तुम्हारा 3 डिफेंस सिस्टम है, जो तुम्हारे पास कोई आतंकवादी कुछ कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे पास कोई कुछ पहुंच ही नहीं सकता है। मुझे याद है जब एक बार पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था आतंकवादियों का, उन दिनों में निरोल भाई जी हमारे बाबा को पूछे, बाबा ऐसे आतंकवादी फैल रहे हैं, हम यहाँ क्या करें। बाबा ने कहा कुछ जरूरत नहीं, तुम बैठो बाबा की याद में, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो हम जितने हम दिल से दूसरों को मदद करके, दूसरों की सेवा करके दुआएं इकट्ठे किए हैं, सबके गुड विशेस ब्लेसिंग्स इकट्ठे किए हैं, ये हमारे कवच है। जितने प्योरिटी की धारणा अपने जीवन में, वो हमारा कवच है। जितना बाप को याद करते हैं वो हमारे छत्र छाया है, सुरक्षा का कवच है, ये हमें बचाते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हमें मन को उलझाने के लिए, मन को बीमार करने के लिए 2 आते हैं, जैसे सॉरी, जैसे बताया, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक इंटरनल सिक्योरिटी। इसी प्रकार कुछ तो जो हमारे मन को उलझाने के लिए कुछ बातें बाहर से आती है, कुछ तो अंदर से आती है। कुछ बातें जो बाहर से आती है वो हमारे मन को कमजोर करने के लिए, वो है संग दोष और अन्न दोष। ये दोनों नियम को जो तोड़ता है उसका मन कभी ठीक हो ही नहीं सकता है, वो मन कमजोर हो ही जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी ही नहीं। तो अन्न दोष बाबा ये बिल्कुल है, रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कुछ भी बिल्कुल नहीं, पैकेट की चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। मैं आपको फ्लाइट में जाते समय, ट्रैवल करते समय देखा हूँ, कई बाबा के बच्चे वो बाहर की चीजें सब पैकेट का आता है खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बिस्किट हो, ये सब बाजार के बिल्कुल नहीं खाना है हमें। हमें अगर मन को ठीक रखना है तो हमारे अन्न दोष और संग दोष, ये 2 चीजों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि आज से हजारों साल पहले बाबा हमें बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत साधु संत भी और बहुत ऐसे फिलोसोफर्स भी इसको अनुभव किए हैं। शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर, लेट मी नो योर फूड, आई विल टेल व्हाट यू आर। मनुष्य की खाद्य रुचि से ही तो पता चलता है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, मनुष्य की संगत से ही तो पता चलता है उसकी कैसा व्यक्तित्व है। इसलिए हमें कभी भी बिल्कुल नहीं, जो बाबा की बातें सुनाता है उनके साथ उठना बैठना है, और बाकी दूर से जस्ट संबंध निभाने के लिए जितना है बस उतना है, बाकी दूर रहना है। हमें भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पानी तक भी हमें स्पर्श नहीं करना है, तो ही जाके हमारा मन ठीक रह सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंदर की बात है। ये दोनों नियम हम मेजोरिटी बाबा के बच्चे तो फॉलो करते ही है, अन्न दोष संग दोष। लेकिन मन में अंत में बाबा ने कहा है, तुम्हारे अंदर के व्यर्थ संकल्प उछल खाएंगे, नेगेटिव संकल्प उछल खाएंगे, और तुम्हारे अंदर के संस्कार, जो बहुत जन्मों के संस्कार है, उसको अगर आपने जड़ से नहीं मिटाया है, वो भी पूरा सरफेस में आएंगे। और
भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, परिस्थिति, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब आएंगे जो मन में अंदर आपको हिला देंगे। मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपके संशय पैदा कर देंगे। ऐसे समय पर कैसे करेंगे? तो इसलिए लंबे समय का अभ्यास अगर नहीं करते हैं तो हम मन को अंत में ऐसे सशक्त नहीं किए हैं, तो मन अंत में मन भी अनेक प्रकार की व्याधियां, मैं देखता हूँ यहाँ बाबा के बहुत सारे बच्चे आके मानसिक बीमारियों का शिकार होके दवाई खाना पड़ता है, कई तो सुसाइड भी करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है फिर बाबा के बच्चे होके भी? इसलिए हमें बहुत लंबे समय से अभ्यास करना पड़ेगा। एक तो बाबा कहते रूहानी ड्रिल करो, मन को सशक्त करने के लिए रूहानी ड्रिल करो। बाबा की कम से कम 25 मुरलियां होगी जिसमें बाबा ने कहा है तुम अंत में कितने भी सेंटर खोले हो, कितने भी भाषण किए हो, कितना भी तन मन धन कहीं भी लगाए हो, अगर रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। बाबा अंत में 1 सेकंड का पेपर लेंगे, 1 सेकंड में कहेंगे अशरीरी भव, 1 सेकंड में कहेंगे बाप समान बीज रूप भव, 1 सेकंड में लाइट हाउस माइट हाउस हो। मन को 1 सेकंड में एकाग्र करके उसी स्वरूप में स्थित हो जाना लंबे समय तक, ये अभ्यास बहुत दिनों से करना पड़ेगा। अमृत वेले नुआसाम जब भी बैठते हैं, सारे दिन में जब भी टाइम मिलता है, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी बिंदु रूप बीज रूप स्थिति, अभी अभी निर्विकारी चतुर्भुज देव तुल्य। तो भिन्न भिन्न स्वरूप का अभ्यास करके उसको विजुअलाइजेशन करके उस स्वरूप में एकाग्र हो जाना, लंबे समय तक उस स्थिति में अपने को स्थित करना, ये आंतरिक अभ्यास है। इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है, जो करेगा सो पाएगा। जो लंबे समय तक किया है, अंत में कुछ भी परिस्थिति हो जाती है वो अपने आप को ठीक रख सकता है। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ। एक गुरु प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे शिष्यगण सामने बैठे थे, प्रवचन चल रहा था, अचानक भूकंप आ गया। जब भूकंप आ गया सभी एकदम उठ के दौड़ के मारे भागे इधर उधर, सब भागे सभी। लास्ट में बाहर आके देखते हैं तो मकान काफी टूट गया था, गिर गया था। अब बाहर आके देखते हैं सब तो आ गए लेकिन गुरु दिखे नहीं दे रहे हैं, सभी बहुत सोच में पड़ गए। आखिर भूकंप बंद हो गया, सब शांत हो गया। घंटों के बाद जब पूरा सारा मलबा हटा के जब अंदर जाते हैं, देखते हैं जहाँ गुरुजी बैठे थे उसी कमरा सुरक्षित है, और जैसे जिसी मुद्रा में बैठे थे उसी मुद्रा में ही ऐसे ही बैठे हैं। तो सभी ने पूछा गुरुजी आपने भागा नहीं? तो गुरुजी ने कहा मैं भी भाग गया था, मैं भी भाग गया था। आप लोग बाहर भागे, मैं अंदर भाग गया। समझ में आ गया होगा। तो कहने का भावार्थ है, मैं वो दिन याद करता हूँ 2001 26 जनवरी का दिन, जिस दिन कच्छ भुज में सवेरे 8 बजे भूकंप आया था। उस दिन में जनरल वार्ड में हमारे हॉस्पिटल का नीचे में राउंड ले रहा था पेशेंट का, नर्सिंग स्टेशन में था, पूरा हॉस्पिटल ऐसा 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 हो रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। मैं बोला कहाँ भाग रहे हो, बैठ जाओ इधर, चुपचाप बैठ जाओ। हम लोग बहुत दरारें हॉस्पिटल में क्रैक्स। तो अंत में ऐसी स्थिति आएगी, उस समय सूझेगा नहीं क्या करना क्या नहीं करना, सब हाय हाय करके इधर उधर चिल्लाएंगे। लेकिन जो बहुत काल का अभ्यासी होगा, अंत में 1 सेकंड में वो अशरीर हो जाएगा, बाबा की आत्मा एकदम बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति स्वरूप होकर एकाग्र हो जाएगा, वही सुरक्षित होगा। अंत में जो बाबा की याद में रहेंगे, बाबा उनको एक छत्र छाया के नीचे सुरक्षित रखेंगे। तो इसलिए बहुत दिनों का ये रूहानी ड्रिल का अभ्यास चाहिए। दूसरी बात है, हमारी आत्मा को सशक्त करने के लिए इम्यूनिटी है, उसका भोजन है प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक और समर्थ संकल्प ही आत्मा का शुद्ध भोजन है। तो सारा दिन में कुछ भी हमारे मन में व्यर्थ नेगेटिव ना चले, सब अच्छा सब अच्छा, सबको देखें, सब बाबा के बच्चे सब अच्छे, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सभी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना। ये पक्का अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय से दृष्टिवृत्ति बदलना पड़ेगा, तो ही जाके अंत में, नहीं तो हम ऐसी ऐसी बातें देखेंगे, मन में व्यर्थ संकल्प चलेगा। जब व्यर्थ संकल्प चलेगा फिर
मेंटल इम्यूनिटी कहाँ रहेगी? तो मन में अच्छे विचार, ये हमारा भोजन है, आत्मा का भोजन है। कुछ भी हो जाए, जैसे बाबा का किसी के प्रति भी नेगेटिव सोच नहीं चलता है, कुछ भी होता रहे, सभी का अपना अपना पार्ट है, सभी का एक विलेन का विलेन जैसा रोल होगा ना, सभी का अपना अपना रोल है, सब जो हो रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है। ऐसे मन में सबके प्रति अच्छे विचार, मन में जरा भी नेगेटिव सोच, ये बहुत लंबे समय का अभ्यास अगर नहीं किए हैं तो अंत में यही व्यर्थ भाव में बह जाएंगे। और मनन चिंतन, जो बहुत लंबे समय तक ज्ञान का और मनन चिंतन नहीं किया होगा, वो अंत में ऐसे ही होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं रोज मनन चिंतन करो, जैसे गाय खाने के बाद उगारती है, ऐसे ही मनन चिंतन करो। ये अभ्यास द्वारा ही मन को आप सशक्त कर सकते हो। जैसे हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मैं बोला, हल्दी, जिंजर, लौंग, इलायची, ये सब चीजें हमारे काम में आते हैं, जैसे कार्डामम, सिनामन आदि सारी चीजें। ऐसे ही बाबा हमें भिन्न भिन्न सोमान देते हैं, भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं। ये सब हम बार बार अभ्यास करें, ये हमारे मन के लिए वास्तव में ये इम्यून बूस्टर है। तो जितना हम अच्छे अच्छे सोमान में सारा दिन अभ्यास करेंगे स्थित रहने का, बाबा के वरदान को याद करेंगे और ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, गुणों का स्वरूप बनेंगे, कलाओं का, शक्तियों का प्रयोग करेंगे जीवन में, यही हमारे विपन से, यही हमारे साधन है मन को सशक्त करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा हमें आध्यात्मिक टूल्स दिए हैं, और दुनिया में 7 एविल्स है, 7 डेविल्स है, ये सब अंत में 10 दिशा से एक ही साथ आक्रमण करेंगे। तो 7 एविल्स क्या क्या है आप सभी जानते हो, डेविल्स क्या क्या है जानते हो? डेविल्स क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और भय, ये 7 विकार, ये 7 डेविल्स है। ये अंत में 10 दिशा से चारों तरफ आक्रमण करेंगे। और 7 एविल्स क्या है? हियर नो एविल, सी नो एविल, टक नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल, ईट नो एविल एंड रीड नो एविल। ये 7 एविल, ये सब भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। ये 7 एविल्स और 7 डेविल्स भी आएंगे एक ही साथ। तो इसलिए पहले से ही हम अपने आप को सशक्त रखेंगे, ज्ञान, गुण, शक्तियों से, सुमान से, वरदान से, ईश्वरीय कलाओं से, ज्ञान से अपने आप को भरपूर रखेंगे। और जितना बाबा की याद में रहेंगे, पवित्रता का बल होगा, ये सुरक्षा कवच है। तो हम आंतरिक स्थिति एकदम मजबूत होगी, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, मन में व्यर्थ संकल्प जरा भी नहीं होगा, वेस्ट थॉट्स आएंगे नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो बहुत दूर की बात है। अंत में हमारे सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे। जो भी देखेंगे कि सभी कहेंगे ओहो आप कितने भाग्यशाली हो। तो ऐसी स्थिति अभी बनानी पड़ेगी, तो ही हम मन को सशक्त रखेंगे, मन के डिफेंस सिस्टम को ठीक रखेंगे, मन की इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर पाएंगे। तो तन को और मन को, दोनों को जब इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, अंत में हम अंत तक बाबा के हाथ और साथ लेकर बाबा के साथ चल सकेंगे। नहीं तो आने वाली परिस्थिति में कोई ठहर ही नहीं पाएगा। बाबा कहते कमजोर, डरपोक तो उनको हार्ट अटैक होके वहां ही कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल में बाबा उदाहरण देते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कमजोर जाते हैं तो वहां ही गिर पड़ते हैं। मैंने तो कई लोगों को देखा हूँ, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, हम ऑपरेशन देखेंगे, सर्जरी देखेंगे, मना करते हैं हम, फिर भी इंटरेस्ट दिखाते तो लेके आते हैं। थोड़े समय के बाद देखते देखते धड़ाम पीछे गिरते एकदम। तो ऐसा ना हो कि चारों तरफ हलचल देखकर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम ही खुद ही बेहोश हो जाए। नहीं, हम बाबा के महावीर महावीरनिया बच्चे हैं, बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, डरने की क्या बात है। ये तो मैं कहूँगा ये जस्ट शुरुआत है। कोरोना शुरू हो गया है, उधर इसराइल पैलेस्टाइन का शुरू हो गया है, वहाँ भी आप देखो, कभी कल तो वहाँ भूकंप आया जापान में। ये तो शुरुआत है, एक ही साथ पांचों तत्व, पांचों विकार, यहाँ बीमारियां उथल खाएगी, यहाँ पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, लोग लूटने, मारने, काटने के लिए आएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति होगी। ऐसे समय पर भी हम अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखें, हमारी स्थिति ठीक रहे, इसलिए तैयारी करनी जाना है मुझे। अभी जितना हो सके भट्टियां रख के, भिन्न भिन्न समान में अभ्यास करके बाबा से सारे शक्तियां, ज्ञान, गुण, पूर्व के आप समान स्थिति बनाए।
यही बाबा हम सभी से उम्मीद रखते हैं। यही हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए भी मदद करेगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को सार में? किसी को और कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो। अभी मैं 5 मिनट पहले पूरा किया इसलिए। ओम शांति। आवाज सुनने में आ रहा है? ओम हाँ, शांति। ओम शांति सुन रहा हूँ। सभी सुन रहे कि नहीं पूछिए। बहुत बहुत आपको इन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि सुप्रीम सर्जन की आप डबल सर्जन, डबल डॉक्टर, इतनी बड़ी वरदान बाबा ने आपको दिया है। तो सभी को तन और मन कैसे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्तवान रहे, सशक्त बने और इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, उसके ऊपर बाबा ने ही जैसे टच करके आपको ये टॉपिक जो दिया गया, अपने बहुत ही सुंदर सुचारू रूप में सारी पश्चिम उड़ीसा के अंदर भाई बहनों के अंदर आपने जो अभिभाषण, अनुभवयुक्त भाषण, अनुभव महावाक्य सुनाया, ऐसा महसूस हो रहा था कि सचमुच हम सभी शरीर की सुरक्षा के लिए जितना ध्यान देना चाहिए, जितना शरीर को सशक्त बनाने के लिए खान पान के ऊपर इतना अटेंशन देना चाहिए, आपकी वाणी सुनते ही सभी को अंदर से महसूस हो रहा होगा। किसी का टाइम बे टाइम भी हो रहा है खान पान, अर्थात टाइम भी नहीं खा रहे होंगे, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो कोई भूखे भी रह जाते हैं। मैं समझ रही हूँ या सोच रही हूँ सारे यूट्यूब में या जूम में सुनने वाले आप डायरेक्ट सुप्रीम पावर की पावरफुल गद्दी में बैठ करके सभी को मार्शल ऑर्डर कर रहे हैं कि शरीर कैसे स्वस्थवान, ताकतवान, सशक्त बने। टाइमली भोजन 4 बार जो बाबा ने कहा, बाबा की इशारा है 4 बार खाने के लिए, भले थोड़ा बड़ा खाओ तो 4 बार खाने के लिए, नाश्ता, व्यायाम करने के लिए। आपने तो बहुत ही सुंदर अपना एक्सरसाइज वीडियो के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा भेजा हुआ है, सभी भाई बहनों को हम लोगों ने भी भेजा है। मैं समझती हूँ कोई ढीला ढाला संकल्प ले रहे होंगे, लेकिन आज दृढ़ संकल्प हर एक लेंगे और ले रहे होंगे कि जरूर एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देंगे। और तीसरा आराम, 6 घंटा या 10 घंटा के अंदर जब योगी जीवन में नींद भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो रात की नींद भी ठीक हो। 3 पॉइंट के ऊपर शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो अटेंशन दिलाया, सब मानसिक तौर पर कितनी अनगिनत पॉइंट, नेचुरल ज्ञान के सागर बाबा जैसे हैं आप, मास्टर ज्ञान सागर बन करके बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट, अर्थात पवित्रता के ऊपर और दुआओं के ऊपर और याद के ऊपर जो अटेंशन दिलाया, अलग अलग सोमान में स्थित होने के लिए समय अनुसार जैसे चाहे वैसे अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन और बुद्धि को इसे हृदय में परफेक्ट रहना चाहिए, बहुत काल की अभ्यासी बनना चाहिए। कितनी अथवा ज्ञान मन को सशक्त बनाने के लिए, मन की यूनिटी पावर कैसे बढ़े, उसके ऊपर इतनी सुंदर पॉइंट्स दिया। मैं समझती हूँ सभी भाई बहनों को दिल से जरूर जरूर खाया होगा और दिल में समाई होंगी और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए संकल्प किए होंगे। और सभी की तरफ से आपको प्रिय जान सिटिया प्राण प्रेम से बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। दीदी एक बात है, अभी पीस ऑफ माइंड चैनल में डेली सवेरे 9 बजे कोरोना वायरस का अवेयरनेस का क्लासेस है, सीरीज लेक्चर सीरीज है, रोज 15-20 मिनट का आता है। रोज सुनिए सभी, मैं सब कुछ बताया हूँ, डिटेल पूरा बताया हूँ।
कम से कम 1 महीना चलेगा। इतने क्लासेस अपलोड करके मैं भेजा हूँ, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके। तो डेली सुने, और सवेरे जो 6 से 6:30 बजे एक्सरसाइज कराता हूँ सभी को। ये भी लाइव में बहुत भाई बहनें कर रहे हैं। तो इसका भी अगर मैं भेजता हूँ आपको लिंक, उसका चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो सबको पर्सनल नोटिफिकेशन आएगा। और घर बैठे भी कर सकते हैं, सब भी करें। एक्सरसाइज करेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, मेडिटेशन अच्छी तरह से करेंगे तो वही ठीक रहेंगे। और क्या विधि है, अभी क्या करना है, अभी तो ये पीरियड अभी जाने वाला नहीं है। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है ऑल इंडिया का कह रहे हैं ये कम से कम 5 साल चलेगा, आगे चल के क्या होगा आप देखना। तो इसलिए जो भी होगा, जो भी है, हमारे लिए बाबा तो अच्छा ही करेगा। बाबा हमारे लिए छत्र छाया है, हमें क्या चिंता है। लेकिन हमें इकोनॉमी मूर्त होकर बिल्कुल व्यर्थ खर्च खत्म करके बिल्कुल जितना जरूरी है उतना ही इकोनॉमी से चलें। और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जैसे बताया, रोज एक्सरसाइज आधा घंटा समय निकालें, घर में ही खाना खाएं, बाहर का बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी टच नहीं करें, और थोड़ा सा अटेंशन देके सभी चलें। मेरे दिल से शुभ भावना, शुभकामना, सभी भाई बहनें ठीक रहो। क्योंकि हम रोज मधुबन में न्यूज आता है, कितने यंग बहनें कितने शरीर छोड़ दिए, मुझे फोन करके ऐसे रोते हैं कि बात मत पूछो, भाई जी बचा लो बचा लो। ऐसे हालत मुझे फोन पे सुन के मुझे दिल कैसा कैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति ना आए मेरे भाई और बहनों। थोड़ा शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन शरीर को, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का एबीसी नॉलेज नहीं है तो गाड़ी एक्सीडेंट करोगे। तो शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान तो है, बाबा देते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस करके चलो, फिर जाके देखना सुखी रहोगे। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय पर कौन हेल्प करेगा? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप खुद ही अपना संभाल करो, बाबा आपको मदद करेंगे, परिवार मदद करेंगे। लेकिन खुद ही लापरवाही करोगे तो कौन आपको मदद करेगा? ठीक है, ठीक है। इसलिए बाबा की इशारा जो आपके मुखार बिंदु से मिल रहा है कि सभी जरूर जरूर अंडरलाइन करते हुए सो का संभाल और आत्मा का संभाल, विश्व का संभाल, अन्य का संभाल जरूर करने का दृढ़ लक्ष्य रख रहे हैं। इसलिए दोबारा फिर से आपको बहुत बहुत सभी की तरफ से दिल से धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। थैंक यू। आप अपने घर में आए हैं, सूक्ष्म रूप में आए हैं ऑनलाइन में, कि जब उस समय आपको 5 साल बोल रहे हैं, कोरोना काल पूरा होते होते, फिर वो दिन कभी आएगा, साकार में जरूर मिलना होगा। वो ड्रामा में होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से बधाई, और हमारी दीदियों को खास थैंक यू। अभी हम सभी बाबा को याद करेंगे।